डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम एसीटल्डिहाइड और एसीटोन के बीच 5 महत्वपूर्ण अंतर को समझने वाले हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं कि एसीटल्डिहाइड और एसीटोन के बीच क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको टेबल बनानी है एसीटल्डिहाइड और एसीटोन के बीच अंतर लिखने के लिए। हम जानते हैं इसका जो सूत्र होता है CH3CHO होता है। इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनल। और भाई एसीटोन को हम लिखते हैं CH3COCH3। इसका जो कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है डाईमेथिल कीटोन होता है और हम इसे ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, एसीटोन पढ़ते हैं। इसका फेमस नेम है एसीटोन। और आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनॉन। आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनॉन। चलिए, तो इस तरह से ब्लैक पेन से लिखेंगे टोलेन परीक्षण, टोलेन टेस्ट। भाई टोलेन परीक्षण में क्या होता है सर, टोलेन अभिकर्मक लेते हैं, टोलेन रिजेंट लेते हैं। तो टोलेन रिजेंट क्या होता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। तो टोलेन अभिकर्मक पर तो बच्चों हम एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले भी। तो आप सर्च करें YouTube पर टोलेन अभिकर्मक STR क्लासेस, वहां से आप इन डिटेल समझ सकते हैं कि टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन करता है। चलिए यहां पर लिखेंगे बच्चों, रजत दर्पण बनता है। सही है, इसका मतलब एसीटल्डिहाइड जो होते हैं वो टोलेन परीक्षण देते हैं और एसीटोन जो होता है वो टोलेन परीक्षण नहीं देता है। चलिए बच्चों, अब हम रिएक्शन लिखते हैं, ब्लैक पेन से लिखेंगे CH3CHO, यहां लिखेंगे टोलेन रिजेंट, टोलेन रिजेंट। क्षार्य माध्यम रखोगे, बेसिक मीडियम। सही है, बेसिक मीडियम। चलिए देखो बच्चों, जो टोलेन अभिकर्मक होता है, जो टोलेन रिजेंट होता है, वो होता है दुर्बल ऑक्सीकारक, बोले तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये कौन है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। बताइए एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीकृत हो गया, क्या बनेगा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर आपको एसीटल्डिहाइड जो होगा वो एसीटेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। सही है। और जो ये एल्डिहाइड है, कौन है, एसीटल्डिहाइड है, वो टोलेन अभिकर्मक को रजत दर्पण में सिल्वर मिरर में अपचयित कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है। सही है। तो यहां से देखो 2 है ना, ये 2Ag प्राप्त हो गया। नीचे लिख देना रजत दर्पण। सही है, 2 दूनी 4, तो यहां से 4 अमोनिया निकल जाएंगे। सही है। और यहां से बच्चों 2H2, ऐसे रिएक्शन को याद रखना। लीजिए रिएक्शन लिख दो ब्लैक पेन से। चलिए बच्चों, अब लिखेंगे आप फेहलिंग परीक्षण। कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है फेहलिंग परीक्षण, ये हानि होगा। तो फेहलिंग टेस्ट क्या होता है, फेहलिंग परीक्षण क्या होता है बच्चों, हम इसमें लेते हैं फेहलिंग अभिकर्मक, फेहलिंग रिजेंट। ये क्या होता है बच्चों, फेहलिंग रिजेंट में 2 विलयन होते हैं। मतलब फेहलिन विलयन A जो होता है वो होता है जलीय कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। और फेहलिन विलयन B जो होता है उसमें होता है सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, जिसे हम रोशेल लवण भी कहते हैं। सही, दोनों को हम समान मात्रा में लेते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होगा और ये जो होगा ये फेहलिन परीक्षण नहीं देते हैं। चलिए अब रिएक्शन लिखेंगे ब्लैक पेन से। सही, ये भी क्या होते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। कौन, फेहलिन अभिकर्मक। तो क्या हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे। अरे रे भाई, क्या कर दिया ये। तो यहां से जो आपको लेना है क्यूप्रिक आयन, सही, ये लेना है और क्षार्य माध्यम रखना है, बेसिक मीडियम रखना है। सही, बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपके। तो यहां पर लगाइए 2, लगा दिया। ये क्या होगा सर, इससे एसीटेट आयन हो जाएगा क्योंकि ये इसको ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा।
और खुद क्या हो जाएगा बच्चों, अपचयित हो जाएगा। मैं नीचे लिख रहा हूं, आप सामने सामने लिखना, आपके पास जमा है तो बन जाएगा Cu2O। ये होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो अगर 2 पॉजिटिव है तो क्यूप्रिक आयन होता है, क्यूप्रिक, और सिंगल पॉजिटिव हो तो क्यूप्रस, इसमें सिंगल पॉजिटिव आएगा, जल्दी अपचयित होगा। सही है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अपक्षय प्राप्त हुआ, लिख देना। प्लस यहां तो बन जाएगा बच्चों H2O। देखो बैलेंस हुई नहीं हुई, बस यहां पर 3 लगा दो, अब हुई बैलेंस। चलिए बच्चों अब ये वाली हेडिंग डालेंगे आप, शिफ अभिकर्मक, शिफ रिजेंट, बहुत से लोग इसे स्किफ रिजेंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है पैरारोस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का SO2 के द्वारा रंगहीन किया गया तनु विलयन शिफ अभिकर्मक कहलाता है। तो बच्चों एसिटल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देते हैं, जबकि भाई ये तो कोई क्रिया नहीं करते। तो चलिए बच्चों अब ये लिखिए आप, ZnHg बोले तो जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl के साथ क्रिया। सही, साथ में लिख लेना इस बात को भी। क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं बच्चों इस अभिक्रिया को। देखो जितनी भी नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम पूछी जा चुकी हैं उन्हें हम पहले ही करा चुके हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है नेम रिएक्शन के नाम से। तो वहां पर आपको जितनी भी बोर्ड एग्जाम में अब तक नेम रिएक्शन पूछी गई हैं वो हमने सब करा रखी हैं। चलिए तो बच्चों क्लीमेंसन अपचयन में बोले तो ZnHg प्लस सांद्र HCl के साथ अगर आप एसिटल्डिहाइड की क्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्या, एथेन, और यहां प्राप्त होगा प्रोपेन। चलिए ब्लैक पेन निकालिए और रिएक्शन लिख के लिखते हैं। CH3CHO प्लस 4H, इसे कहते हैं नवजात हाइड्रोजन, या बोल सकते हो इंग्लिश में नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हो, नेसेंट हाइड्रोजन। चलिए और साथ में क्या लोगे, साथ में क्या लोगे, कंसंट्रेट, इंग्लिश में लिख दूं, सांद्र, सांद्र बोलते हैं इसे, HCl ले लिया। देखो भाई 2 हाइड्रोजन यहां से लो, ओ यहां से लो, क्या हो गया सर, जल निकल गया। यहां कितने बचे सर, अब 2 हाइड्रोजन बचे हैं, वो इसके साथ मिला दो, बताओ क्या बनेगा सर, यहां पर बन जाएगा CH3, ये, और ये क्या बना CH3, ये तो होता है एथेन। सही, एथेन बन जाता है। चलिए यहां पर आप एसीटोन है आपका, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलो, ऐसे 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 जी लिख सकते हो सर, O प्लस यहां भी आप लो नेसेंट हाइड्रोजन, साथ में क्या लेना है सर, ZnHg और सांद्र HCl, कंसंट्रेट HCl, क्या होगा, 2 हाइड्रोजन लो, O लो सर, जल निकल गया, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन बचे, वो कार्बन से जोड़ दो, तो बताओ क्या बनेगा सर, बनेगा CH3 CH2 CH3, इसी तो कहते हैं प्रोपेन। चलिए बच्चों इन्हें नोट कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट अंतर बचा है वो भी लिख देते हैं। चलिए बच्चों लास्ट अंतर है हमारा ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया, RMGF क्या कहते हैं हम, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, ग्रिकनार्ड रिजेंट। देखो जब हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया करेंगे ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से तो क्या प्राप्त होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और यहां क्या प्राप्त होगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। चलिए अब हम इस बात को समझते हैं रिएक्शन से। ब्लैक पेन निकालिए बच्चों, हम R की जगह ले रहे हैं, R कौन है आपका, एल्किल है, तो हमने यहां पे ले लिया मैथिल CH3, Mg रहा, ये कौन है, हेलोजन, हमने यहां पे ले लिया Br। सही, ऐसे करके चलो भाई आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनता है एसिटल्डिहाइड से। बच्चों बहुत फेमस रिएक्शन है ये, क्या होता है जब मैं कैसे प्राप्त करोगे में आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। तो मैं एसिटल्डिहाइड को इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड O, सर बिल्कुल लिख सकते हो, और हमने लिया ये रिजेंट अभिकर्मक, रिजेंट ग्रिकनार्ड अभिकर्मक, भैया ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। चलो कैसे करना है, देखो भाई एक बात सिंपल समझो, मैं इस बॉन्ड को अगर तोड़ता हूं मतलब ये शिफ्ट होगा इधर को, वो बात की बात है, बस एक बात याद रखो, ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, यहां के बॉन्ड टूटेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा, तो बस नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव को आप इधर जोड़ दो,
तो CH3CH, ये कार्बन इस वाले कार्बन जुड़ जाएगा, लीजिए आ गया CH3। अब यहां तो बॉन्ड खत्म ही होना क्योंकि ये इधर शिफ्ट होगा, तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ इसे जोड़ दो, किसको, MgBr को। अब क्या करना है, अब आपको करना है इसका जल अपघटन, या लिखा मिल सकता है आपको यहां पर अम्लीय जल अपघटन, सही है, यहां H पॉजिटिव भी लिखा मिल सकता है। अब क्या करोगे, देखो इसको तोड़ोगे, तोड़ दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बनेगा, ऐसे यहां पर क्या बॉन्ड होंगे बच्चों, ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव, बस नेगेटिव पॉजिटिव को मिला दो, इतनी आसान रिएक्शन होती है। देखो भाई कार्बन, जी सर कार्बन, उससे सर 2 CH3 जुड़े हैं, जोड़ दो, CH3 जुड़ गए, फिर कार्बन से सर हाइड्रोजन जुड़ा है, अब क्या आएगा सर, कार्बन से ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा सर, H जाकर, तो कौन बन गया ये, यही तो होता है, तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल, या बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल, और OH है तो अल्कोहल, तो इसका नियम हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सही है। प्लस अब बताओ क्या बचा सर, यहां तो OH बचा, यहां से ये बचा, तो बस इन आपस में मिला दो, लीजिए भैया कंप्लीट। ऐसी वो रिएक्शन होगी, बस जहां H है वहां क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। खुद कर लोगे, नहीं सर हमसे नहीं हो पाई, चलो हम करते हैं भाई। देखो जहां H है वहां CH3 आ जाएगा बस, और सेम रिएक्शन होनी है, सेम बिल्कुल, जहां H था वहां लगा दो, CH3, अब देखो इससे एक और आ जाएगा, कौन, CH3, ये आ गया, फिर O MgBr, फिर क्या करोगे, जल अपघटन करोगे, सही, HOH, बस H यहां आ जाएगा, तो CH3, अच्छा इसका आईपीसी नेम क्या होगा, और यह आ गया आपका OH, सही, H इससे आ जाएगा, OH से, प्लस MgOH सही है, ये बन गया आपका क्या, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। 1 2 3 4 है ना, और जो ये जो जुड़ा है किस कार्बन जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है ये, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, इसका आईयूपीएसी नेम होगा, लिखना यहां पर, इसका बताओ 1 2 3, इसका होगा सर प्रोपेन 2 ऑल, चलिए इस तरह से बच्चों आज आपने एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन के बीच मोस्ट 5 डिफरेंस को समझा, सही, चाहे यहां पर तुम H पॉजिटिव लिख भी लो, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, चलिए लिख दो। तो आई होप ये अंतर, ये डिफरेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।